Guys, I'll start with this. I saw Jadugar and Jitendra. I have to say this. All the great monologues and speeches that you've done in your previous work, Sara ek taraf, and this one line of dialogue, Meenu Ratu ki neende chhinu, is like, how do you make it land and how did you say it? Like, it's hilarious. आई थिंक द वे द पूरा जो सीन जो जाता है उसके बाद वो लाइन बहुत अच्छे से पड़ती है। आई थिंक वही एक रीज़न है कि अगर वो पूरा सीन अच्छे से गया तो शायद वो अच्छा भी लगता है जिस तरीके से गया। और वो जो कैरेक्टर तुम जिसको फॉलो कर रहे हो, जिस तरीके से वो लिखा गया है और वो जिस तरीके से आगे बढ़ता है कैरेक्टर, तो उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो लाइन बड़ी सही से पड़ती है मेरे हिसाब से। और तो कोई रीज़न है नहीं। Delivery उसका tricky नहीं था? Like, the way you say it. डिलीवरी तो मैं ऐसे ही चलते फिरते डिलीवरी बॉय। आई एम डिलीवरी बॉय। नहीं, हाँ ऑफ कोर्स वो भी मैटर करता है। और आई थिंक द वे बिस्सो ने जिस तरह से वो नरेशन हुआ पूरी फिल्म का, और जिस तरह जब वो लाइन आती है तो आती है एक्चुअली सबके चेहरे पे एक स्माइल आती है कि हाँ। तो मुझे लगता था कि हाँ, मतलब आई थिंक आधा काम हो चुका है। Right. बस वो ठीक से कैमरा पे सही लगनी चाहिए, उस तरीके से कहनी है। एंड वो मुझे बता ही दिया था समीर सर ने कि हाँ सही लग रही है, तो मूविंग ऑन। Javed sir, tell me this, at its heart, Jadugar is a story about a football coach and his reluctant nephew. What spoke to you about this idea? नहीं, जब शुरुआत में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे ऑब्वियसली एक कनेक्ट लगा कि एक और जो उसका बेसिकली इसका बैगेज काफ़ी साथ में है, क्योंकि जो उसका गिल्ट है और एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डेस्परेशन है, और जो उसको सारा कुछ लेके एक जिम्मेदारी एक अपने भतीजे की तरफ के किसी तरह में इसको सही दिशा में अलग दिशा में चला गया हो। तो वो एक जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार ये फॉर मी इवन एज अ कैरेक्टर उसमें कई शेड्स हैं, और वो मुझे लगा कि नहीं यार ये रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ और एक मे बी तो हमने एक लेवल कोशिश की कि भाई ठीक है अगर हकलाए बिकॉज ऑफ हिज एक कॉम्प्लेक्स जो उसके अंदर है। और ये काफ़ी सोच विचार के बाद हम साथ में बैठ के कि किस तरह से इसको लेके आएंगे, और वो हकलाना फॉर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी लेजिटिमेट डिफेक्ट, नॉट इफेक्ट। हाँ, सो आई थिंक वो बड़ा अच्छा आ गया, वो जम गया। एंड वो रिलेशनशिप में भी एक बहुत ही एक वो कैरेक्टर लगे ना, बाकी सब पागल लोग हैं, एक थोड़ा एक स्टेबल सा कैरेक्टर है पर वो भी थोड़ा अनस्टेबल है एक अलग तरीके से। Vishwavati, Samir, I find your combination very fascinating, and a lot of fans wouldn't know that Maheshwari sir and Arnab get together and write these wonderfully whimsical shows. Ye Meri Family, now Jadugar the film. What is at the heart of this collaboration, and what gets you clicking together? I don't know. I think Yeah, he's just पता funny. नहीं. So I think we just He's whenever also we very meet, I think funny. there's a lot of trust in each other. I think that helps, and I think we've been working together for a while now, and we've seen our own shares of highs and lows. So we there is a lot of self-deprecating humor that keeps happening between us. So we don't take ourselves also seriously, and even the problems that come our way, we usually try and laugh around them. So I think that's how this sort of equation was formed, and I think it got stronger with Jadugar only. हाँ, और हम दोनों को खाना बहुत पसंद है यार। हम दोनों बहुत उससे आई थिंक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारी खाने पे बहुत होती है। तो हम लोग खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। या बिस्सू सेड बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं, तो एक बहुत एक मतलब अनसेट ट्रस्ट है एक दूसरे पे, और वही हम दोनों बहुत सिंसियरिटी से काम करने की कोशिश करते हैं। And even there are fights, but the fights are over in like so after 5 minutes after the fight we'll be eating together, but the fights are purely for the characters and the story, so there's no ego involved, especially with a director coming on board, or वो कई बार वो overpowering हो सकता है, but I've never felt that with Sameer, and I am on set also giving ideas, and of course I know my boundaries also to not push him in the other way, but it's a mutual, we've never really thought about it honestly. Javed sir, have you seen his mimicry work? You are the legend of mimicry in our country. Have you seen his? एक्चुअली यार मैंने नहीं देखा यार, मैंने देखा नहीं है, और मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि मिमिक्री बहुत अच्छी Oh कर God, like there's a देखो, मैंने सिर्फ पंचायत देखा, हाँ. और आई थिंक वो एक उसके पहले जो टीवी पे आता था कुछ नाम भूल गया मैं, नॉट कोटा फैक्ट्री, कुछ और था वो, तो मैंने छोटा सा देखा था उस वक्त, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पंचायत देखा, तो पंचायत में Didn't see the Kejriwal one that he does, most famous one. I have not seen actually यार। हाँ, He's done a video with Kejriwal, Okay. where he's imitating Arvind Kejriwal, okay, and they've done a segment together. okay,
Well, I know Kejriwal pretty well, but I'm not. He's, you know, yeah, I don't. There's a copy Shah Rukh also. one, there's a Saif, he does wonderful. There's a Saif one. Ajay Devgan. ओके ओके, अब मुझे पता नहीं था यार, ये तो पूरी शूटिंग खत्म कर ली, और अब तो यार हद हो गई यार, ये तो तूने बताया नहीं, किसी ने बताया। आपके सामने के सामने में कैसे अरे नहीं यार, वो नया नया अच्छा लगता है ना, कम ऑन यार। सी एनी जो जेन्युइनली टैलेंटेड जो लोग होंगे अगर ना, इफ यू डोंट अप्रिशिएट द टैलेंट देन यू आर नॉट जेन्युइनली टैलेंटेड। तो चक्कर वही है कि यार मुझे बता देते तो मैं मजे ले लेता उस वक्त। But did you grow up watching him on TV? हाँ हाँ, पूरा बूगी वूगी एंड जो एक वो शो था जिसमें सर वॉइस ओवर करते थे, हाँ हाँ, उसमें बहुत मजा आता था। आई थिंक जावेद सर को तो बचपन से ही सब देखते आ रहे हैं, आई थिंक हम सब लोग। मैं काफी मेरी बुजुर्गियत का एहसास मुझे हमेशा होते रहता है। इधर मैजिक सीखना कैसा था? I'll get a little geeky here. Like मैंने वो कॉइन वाला फ्रेंच ड्रॉप देखा, एक वो शॉर्ट शेकर वैनिश करने वाला देखा. There was a bunch of stage tricks you did. How was that learning all of these tricks? बहुत मजा आया। मतलब बेसिकली जादू से हमेशा से ही फैसिनेशन रहता था कि अरे यार ये कैसे हो रही हैं चीज़ें, बचपन से ही। जो हमारे जहाँ से मैं हूँ खैरथल में, वहाँ पे एक नारायण टॉकीज हुआ करता था, वहाँ पे फिल्में तो उतनी लगती नहीं थी और हर साल 3-3 महीने तक शोज चलते रहते थे और मैं मतलब वैसा था कि बार बार वो शोज देखने जाता था। कभी स्कूल के साइड से 2-3 बार ट्रिप हो गई, तो हमेशा से था कि यार ये ऐसी चीज़ें सीखनी है। और हमें जब ये फिल्म आई एंड उसके बाद जो पूरी कोचिंग हुई वो काफ़ी मज़ेदार रही, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली उसमें। तो मैंने पूरा मैजिक ट्रिक वाला सेशन काफ़ी इन्जॉय किया है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं जो फिल्म में देखने को मिलेंगी आपको। Which is the most tough one to do? टफ वन एक्चुअली हमने काफ़ी जो समीर सर ने काफ़ी वैसी ट्रिक्स सोची थी जो मैं कर भी पाऊँ ठीक है, सारी वैसी चीज़ें थी, बट हो ही रहा था कि कोई चीज़ें रियल लाइफ में जब हम करेंगे तो वो हो जाएगी, बिकॉज अपन लोग मतलब रियल आइज में देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। बट कैमरा एंगल वो कैच कर लेता है कुछ ड्रॉप, क्योंकि होता क्या ट्रिक में या तो अपन पीछे से कहीं छुपा रहे होंगे, बट मैं जब लाइव करूंगा तो मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा काइंड ऑफ, कि मैं आपका ध्यान यहाँ रखूंगा और मैं इस हाथ से कुछ पीछे छुपा लूंगा, बट यू कैन नॉट हाइड इट फ्रॉम द कैमरा। या फिर मैं कोई चीज़ ड्रॉप करूंगा जो तुम्हें इतनी जल्दी दिखेगी नहीं, तो वो सारी जो चीज़ें वो कैमरा पे बहुत जल्दी कैप्चर हो जाती है। और कई बार ऐसा हुआ भी, हम लोग वहाँ फंसे भी शूट करते वक्त कि अरे यार ये जब मैंने आमने सामने की थी तो बहुत ही अमेज हुए से, इसलिए हमने ट्रिक रखी कि अरे यार हाँ ये करेंगे, लेकिन जब वो फाइनली कैमरा के सामने हुई तो वो कहीं ना कहीं वो कैमरा से तुम उतना चीट नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी कि उसको कैमरा पे कैसे उतारें और किस एंगल पे उतारें, तो वो उस पर काफ़ी वर्क करना पड़ा हमें। हाथी पे भी चढ़ा आपने? हाथी पे हाँ, वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार, हाथी पे चढ़ना। But I think more than the magic tricks ना, एक जो जादूगर का बॉडी लैंग्वेज होता है, हाथ का मूवमेंट होता है ना, एक जो कंफर्ट होता है कि इन शोइंग अ मैजिक ट्रिक, वो बहुत जरूरी था डेवलप करना। बिकॉज मैजिक ट्रिक तो आप एक कर लेंगे सीख के, बट वो एक कंफर्ट ना कि हाँ आई एम अ मैजिशियन। अब ये जो कॉइंस रोल वाला है वो आप सीख के कर लोगे, शायद टेक में कैमरा रखा आपने दफा कर लिया, बट अगर वो नेचुरली फील नहीं हो रहा है ना तो दिखेगा कैमरा पे, वो लगेगा कि नहीं फेक हो रहा है, एक्टिंग हो रही है। तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत जरूरी, वो ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उनको ज्यादा देखूं। मतलब जो जिस तरह से वो ट्रिक करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनके मूवमेंट्स क्या हैं, वो किस टाइम पे कौन सी लाइन बोलते हैं, क्योंकि वो जो लाइन बोल रहे हैं वो कई बार आपको वहां मैजिक होता है कि उस टाइम पे आप कुछ ऐसा ट्रिक करते हो जो लोग लाइन में खो जाते हैं। और हाँ, तो आई थिंक इंडियन मैजिशियन थोड़ा शोमैन टाइप भी होता है ना, मतलब वेस्टर्न मैजिशियंस के कंपैरिजन में वो थोड़ा स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व होती है, थोड़ा सा वो माहौल वाला होता है, थोड़ा स्टोरीज होती हैं उसमें। तो आई थिंक दैट इज वन इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच I want to ask all of you, growing up, like my favorite sports films were the silly ones, like let's say Chamatkar, Shaolin Shocker, those movies. And in this country, we make sports films that sometimes are very heavy-handed. It's about an underdog struggling, succeeding, and winning all the time. And I loved it that the tone you guys got, of just a colony team playing for the love. There's a character who says that हम पैसे के लिए नहीं खेलते, कोई झंडा फहराने के लिए नहीं खेलते, we play for the love. Is that how guys also look at sports, and do you think that's also a dimension of sports that we don't see often? yes. I love you, Shrajit. I mean, good that you picked this up, because this is what we were going this for. is what we actually. were going for. No, Because we wanted to say that the game itself is bigger than the victory or the loss. A lot of times which is, I think, Pradeep's character also, that he's so obsessed with winning that he's forgotten that it's about playing, which is the kind of change that he goes through, which is his journey in the film. And that was our pitch to Javed sir, कि एक ऐसा character है जो जीतने में इतना obsessed है कि खेलना भूल गया है। तो I think that's what he connected with also. What a pitch. Son of a bitch.
So do you also think like that? You had produced a football documentary back in the day in a completely different context, but you know, it's Serious documentary, Inshallah Football, serious, yeah. but it shows you the power of what a sports can do in any world, and this is a completely different scenario, but here sports ties their life together. Huh. Sports, I think it channelizes your energy. I think anything which channelizes your energy, your energies can be in, especially in today's world, a lot of, especially in the US, if you see people who are going into crime, and then breakdance came in and the hip hop. So what happened? It channelized their energy into a more creative process. So I mean, I speak of dance because I was connected to dance, and this is what happened with breakdancing. It was basically channelizing. There was a lot of gangs and gang wars happening. So they channelized it, and they started fighting via dance then, rather than with knives and guns or whatever they were fighting with. So I think for me that was the best example I saw of channelizing energies into something more creative, and how it can actually take people away, and really sort their lives out. So I think for me that what I saw in 80s, that had a big impression when I understood the power of. I mean, I consider it also a sport, breakdancing. It's like, no, fine. But I think, it's not formal. That was, because see, for every other sport, you need to go somewhere, you need a coach. But this was something you could do it on your own. And that was the beauty, because I don't need to go somewhere to learn. I can just do it on my own. You can't do that with tennis, or you can't do that with, football, yeah, to some extent. But still, at some point, you will need a coach. But here was something which was, so for me, this was an experience. I'm glad you brought it out, but this was something which remained with me. And I realized the power of, a creative channelizing, yeah. Does football be part of your life? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कि फुटबॉल एग्जैक्टली कैसे खेला जाता है या क्या रूल्स हैं, और मुझे कुछ भी नहीं आइडिया है फुटबॉल के बारे में. कॉलेज में मतलब हाँ, डे वन ही मुझे कुछ सीनियर्स ने बोला कि फुटबॉल खेलेगा तू, और मैं गया अपने दोस्त के साथ. मैं वो ले आया था, क्या बोलते हैं, बूट्स ले आया था, और मैं खेल रहा था. और यहाँ पे कुछ मेरे बैचमेट्स देख रहे थे, और मैं तो जेन्युइनली खेल रहा था. वो लोग हंस हंस के पागल हो, लोटपोट हो रहे थे वो कि ये आदमी क्या कर रहा है. तो वो काफी फनी सीन था. और वो बूट्स मैंने डे वन, मतलब लाइक फर्स्ट वीक ऑफ माय कॉलेज डेज खरीदे थे, और वो पूरे टाइम पड़े रहे, कभी यूज ही नहीं हुए वो. तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है फुटबॉल के बारे में. एक और सीन आई वांटेड टू डिस्कस, आरुषि नहीं है यहाँ पे, बट आई विल टॉक टू यू गाइस अबाउट इट. आई लव द सीन विद द साइकिल where at night and she's lost, and it's a tricky scene to pull off. Initially she thinks he's stalking him or something like that, but it builds to a nice romantic crescendo. Tell us about writing that scene and Jeetu shooting it. काफी इंटरेस्टिंग सीन है वो. बेसिकली जब बहुत पहले उस सीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बिस्सो के घर गया हुआ था. उन्होंने बोला कि ये कैसे यहाँ पे फंसा हुआ, कि वो फर्स्ट टाइम कैसे उससे इंटरेक्ट करेगा. एंड तो वहाँ पे वो चीज़ आई, और काफ़ी अलग तरीके से वो, जो कि हमको देखने को नहीं मिलता है, कि मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कैफ़े पे बैठ के बात भी हो सकती है, या पर वो जिस तरीके से सोचा गया, काफ़ी मज़ा आया वो सीन करने में. और I think while writing also we were struggling at that point a little bit कि क्या करें यहाँ से, because we wanted to do something unusual also. And when we came up with this idea, and I remember narrating, so that line that you said, मैं मीनू रातों की नींद छीनूं, that, I mean, it's a line, throwaway line, but the context of it is so strong that when I narrated it to Samir and he started laughing कि अरे बहुत सही, and then the way he laughs usually, and I think 3-4 attempts के बाद वो हो गया था scene, and we never touched the scene ever again. बेल का आइडिया आया कहाँ से? बेल का आइडिया, हाँ, I think कभी can't remember. हाँ, I think एक discussion में आया था. डिस्कशन में आया था. कोई एक डिस्कशन में आया था, because we again wanted a very, like, it looks beautiful, like small towns at night look very different from how they are in the morning, and we wanted to explore just a boy and girl walking. तो उसमें एक इंटरेस्टिंग ये मिला, जो कि इज अ न्यू टेक वेयर ही इज नॉट condescending to her also. It's a very sweet gesture done in a new way. तो एंड ऑल्सो आई थिंक उस सीन में एक चीज जो बहुत ब्यूटीफुली आती है, वो दो चीजें बहुत अच्छी आती हैं, कि एक तो ही केयर्स फॉर द गर्ल, ही लाइक्स द गर्ल, एंड ऑल्सो ही नोज हिज लिमिट्स. तो आई थिंक वो बहुत प्यारा तरीके से आता है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे स्टॉकर जो भाग रहा है लड़की के पीछे. नो, एट हार्ट ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय. तो वो बहुत अच्छी तरीके से निकल गया. What do you guys think a small town life, that world gives a person that a big bustling city will never be able to replicate or I replace? mean, it just feels a lot more personal. You know a lot of people. So, here you might not know your neighbor. वहाँ पे, so it has its own pros and cons. कई बार वहाँ पे everybody is too much involved, so that can be a con at times. But you feel connected to the city, to the roots. तो वो एक, it feels like you are a part of a big family. तो वो एक throughout एक रहता है. At the same time, I think the way small towns are portrayed in cinema, that also is something which we wanted to change.
तो यहाँ पे भी मतलब इट्स अ कॉलोनी थिंग, सो दे आर प्लेइंग इन द पार्क, और वैसे वाली चीजें थोड़ा सा जो हमने देखा लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी पास थ्रू, इवन इन बॉम्बे आई थिंक when we are on the street हम देखते हैं कि कुछ लोग खेल रहे हैं, but we've never really seen a film which captures that. So this is a film where we wanted to go there and और वो लोग passionately खेल रहे हैं, उनके लिए it means, हमारे लिए हम तो बस निकल जाते हैं, तो why not capitalize on that and try and portray that in a film. Don't say anything. Like you're a city boy, but still. City boy बचपन में, but I grew up in this place called Bandra, and Bandra was a different world Right. on its own. It was a small hamlet, you know, to be or not to be. And उसमें a lot of Goan Christians, Pali village एक जगह थी, just I was living there. So a lot of Goan Christians and the very laid back, chilled out attitude. But of course, they were in my school, like it was totally one Manmohan Desai film happening in that class. You know, right from all Hindu, Muslim, Sikh, Isai, बाकायदा एक bench पे बैठे हुए, and economic divide also. Like वो झोपड़ापट्टी का भी बच्चा था, skyscraper का भी बच्चा था, वो सब एक bench पे बैठे थे. So I think my kids missed out this opportunity, which I could, with this kind of disparity, they will not experience. Because अभी वो schools हो गए कि ये 25,000 का school है, ये 50,000 का school है. That wasn't वो हमारा वो 5th standard 5 रुपया, 6th standard 6 रुपया, 7. That was the fee structure, and everybody was on band. So which I grew up in that. I think that was a huge, contribution. And what made me what I am today, because that foundational ground root level, I think is very, very important. Like you said, small town is different, but in that Bandra, it was exactly like that. Everybody knew who, what, which school, वही cricket match, football match, वो सब चलते थे, ground में सब मिलते थे, 11 रुपए का prize है और ball मिलेगा. So वो सब, we've been through that. So maybe not so much like the small town, but in a way it was a small town on its own in Bandra. Yeah. But Chattan biscuit कहाँ से आया? I thought it was hilarious. One of the sponsors is Chattan biscuit. चट्टान में से तो जोक ही था यार. So I think so. All of these things happen. You are stuck at a scene sometimes. तो एक रात को बैठ के I just listed out the probable sponsors. कौन से sponsor? तो ऐसे चट्टान बिस्किट और I don't even know, ग्लैडिएटर दंतमंजन और ऐसे तो picking up. और byline उसकी जो tagline थी वो बड़ी मजे की सब लोगों को बोला था कि सब लोग अपने अपने इनपुट्स दो, तो एडी टीम ने भी काफी सजेस्ट काफी किए. उधर से भी है. तो आई थिंक वो वहीं से कहीं से निकल कर आया चट्टान. उसका टैगलाइन बड़ा इंटरेस्टिंग था. वो कर चट्टान बिस्किट, चाय में ना टूटे और बिस्किट. ऐसे कुछ था. कुछ एक ऐसा था इंटरेस्टिंग. वो एडी टीम से आया था, वो याद नहीं मुझे. But this is like वो Mad Magazine में हम पीछे कुछ लिखा है. हाँ करेक्ट. वो exactly suddenly you'll pause the film and say अरे पीछे देखो वो लिखा है. हाँ एक सीन था like in the stadium वो एक convict बैठा हुआ है पुलिस के साथ, दोनों चिप्स खा रहे हैं, something like that. Correct. Everybody comes to watch the final, including जेल में. नहीं, I think इस फिल्म में काफी कुछ चीजें हैं which you notice in a second pass. कुछ चीज, not everywhere, but certain places, especially in the matches and all that. As much as I like the film, you guys missed a trick because there's players slipping and falling. Right, you could have gotten him to do some kind of a Hindi dub or a voiceover over that. It would be hilarious. But he was the expert commentator. Yeah, he no? was there. हाँ एक्चुअली करना चाहिए था ये मिस हुआ. अरे गिर गए. Technically, they took over that part. So the two commentators. Were you tempted ever? नहीं, I love when I was reading the script. I genuinely felt, I said, yeah, should I play one commentator? मेरे दिमाग में आया था वो, it passed through. I said, यार मजे के यार ये दो character तो मतलब it's like actually like the Mad Magazine kind of zone. It was okay, these two guys, and it reminded me of Takeshi Kasem. मैं बोला यार तो I was genuinely at some point felt कि यार should I play this one character or what? Because You know, in an interview that you done with Shah Rukh Khan, you and Nidhi together 5 years ago, I remember, there's a moment where he says कि जिस actor को comedy आ जाता है, वो actor बन जाता है. And I remember your face, capturing that little instruction very clearly. Like, you were laughing through the video, but वो जब बोलते हैं, you're like taking mental notes. Today, you've done a bunch of comic work. This is like a very comic role. Do you agree with what he had said, and how have you evolved as a comedian? नहीं, हाँ, क्योंकि वो भी बहुत मस्ती कर रहे थे, सडनली वो भी बहुत सीरियस हो गए कि मैं बहुत जेन्युइनली तुमको एक बताता हूँ एक बात, एंड तो फिर हम लोग भी काफी सीरियस हो गए सुनने लगे. आई थिंक वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज होती है कॉमेडी. मुझे लगता है अगर तुम वो कर पा रहे हो, वो डिलीवर कर पा रहे हो समहाउ, तो आई थिंक मतलब
बाकी चीजें बहुत सारी लोगों की चीजों से या बहुत सारी रिसर्च की हेल्प से हो जाती हैं, बट कॉमेडी में कुछ रिसर्च नहीं है, मतलब एज अ परफॉर्मर वो कहीं ना कहीं तुम्हें डिलीवरी में ढूंढना पड़ेगा, या राइटिंग में ढूंढना पड़ेगा, या इम्प्रोवाइजेशंस में ढूंढना पड़ेगा, या अपने एक्सपीरियंसेस में ढूंढना पड़ेगा कि यार वो जब हुआ था तो वो बहुत फनी था, या उसने उस तरीके से बोला था तो वो बड़ा मजेदार था। तो यू कैन वो सारी चीजें तुम डाल सकते हो अपने कैरेक्टर में या अपनी परफॉर्मेंस में। तो वो ज्यादा ट्रिकी पार्ट है, और वो अगर तुम कर पा रहे हो तो उसके लिए मुझे लगता है कि समहाउ बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है तुम्हें, बहुत सारे तुमने वैसे लॉन्ग शॉट में वो सारी चीजें देखी होनी चाहिए कि भले ही कोई चीज सीरियसली हो रही है बट तुम दूर से बैठ के देख रहे हो और तुम्हें मजा आ रहा है उस सिचुएशन में कि वहां पे कुछ फकअप हो रहा है लोगों का, लोग लड़ाई कर रहे हैं, बट तुमने देखा कि यार फनी है जिस तरीके से एक दूसरे को लात मार रहे हैं या ये कर रहे हैं, या जिस तरीके से गुस्से में किसी ने कुछ लाइन बोल दी, तो अगर तुम वो ग्रास्प करके वो परफॉर्म कर पा रहे हो तो आई थिंक वो बहुत बड़ा टैलेंट है। तो है बड़ी चीज। आई मस्ट बहुत अच्छा, मुझे मेरे फादर ने कहा था जब मेरे फादर बिमल रॉय साहब की फिल्म कर रहे थे 2 बीघा जमीन, तो और उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म में लिया जो बहुत सीरियस रोल था। How old was he then? Like 12 teens? or 13. Yeah, something like that. yeah. So and बहुत ही नेचुरल काम किया था, मतलब not because he's my father, but if you look at दो बीघा जमीन, he has acted so naturally because of a time when बच्चे बोलते थे बापू बापू पता है क्या हुआ, and he is like ये चलना भाई निकल यहाँ से, he was that. So and I was like today when I watch it I said man how without no training. So he told me that Bimal Roy साहब said and my dad said कि कि दादा आपने मुझे ये रोने वाला रोल क्यों दिया है इसमें। तो दादा ने उनको बोला बेटा देखो जो बहुत अच्छा हंसा सकता है ना वो बहुत आसानी से रुला सकता है। सो व्हाट यू आर सेइंग द कॉमेडी, सो ही सेड कि तो एंड देन रिवर्स इट टुक हिम, ही सेइंग दादा यू हैव सीन मी डूइंग सीरियस वर्क, आई थिंक इट वाज द अदर वे अराउंड, ही सेड जो बहुत अच्छा रोता है जिसका अंदर दुख है ना वो बहुत आसानी से हंसा सकेगा। lovely. So he, because my father had gone through a lot of tragedies when he was a child, so he could cry without glycerin at the age of 12. So that he was that like you just connect with an incident and then start crying. So he's saying both these things, like you said, if you are really seen like all these guys, Charlie Chaplin, you take the Marx Brothers, in सबकी अगर महमूद साहब को ले ले, all coming from tragedy, very very तो and then suddenly they could make you laugh, but there's a depth inside, which is the depth is pathos. Where Chaplin's comedy scores is that there will always be, you'll feel that there is a pain somewhere, but you're laughing. Or where you score in Tarampam when you show up towards the late of the film, which is also a sports film, and I saw it as a kid, and I remember that one scene where you guys make up, you and Saif's character, and यहाँ पे when we see you guys together, a bell rang in my head. It's like कि I mean, I'm pretty impressed with your knowledge of film. Yeah, not bad. Yeah, I'm very impressed. Thank you so much, guys. All the best for Jadugar. Thank you. Thanks. Pleasure to me.